नमस्कार, आज है 20 जनवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स मिले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। उनकी भारत यात्रा का मकसद समझेंगे अमेरिकी विशेषज्ञ से। दो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैसे कर रहे हैं भूकंप से परेशान हैती की मदद, देखेंगे एक रिपोर्ट में। और राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर किया 1 साल पूरा, देखेंगे अपने जीवन के अनुभवों को कैसे उतारा राजनीति में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स 2 दिनों की अपनी भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री गेट्स ने कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और आज दिल्ली में गेट्स रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी से मिलेंगे और मीडिया से भी बात करेंगे। गेट्स की भारत यात्रा का क्या मकसद है, ये जानने के लिए हमने बात की वॉशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन में दक्षिण एशिया जानकार लीजा कर्टिस से। लीजा ने कहा कि रक्षा सौदों के साथ साथ और भी बड़े मुद्दे लेकर गेट्स भारत पहुंचे हैं। Well, I think one of the key areas will be Afghanistan and India's role in Afghanistan. मैं समझती हूँ कि एक बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान होगा और अफगानिस्तान में भारत की भूमिका। रक्षा मंत्री गेट्स ने भारत की अफगानिस्तान में 1.2 बिलियन की सहायता की भी तारीफ की है। यह 28 जनवरी को लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए भी जरूरी होगा। तीसरा मुद्दा मैं समझती हूँ जिस पर बात जरूर होगी और वो है भारत पाकिस्तान संबंध। लीजा कर्टिस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि दोनों देशों के नेताओं के मन में चीन को लेकर भी कोई सवाल हो। भारत को हावित्जर खरीदने में बहुत दिलचस्पी है और शायद ये इस्तेमाल किए जाएंगे उस फौज से जो पूर्वी सीमा में तैनात है। ये नई ब्रिगेड अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन के साथ है वहाँ तैनात होगी। मैं समझती हूँ कहीं न कहीं चीन इन नेताओं के दिमाग में है जब वो सैन्य संबंध और सुरक्षा समझौतों की बात करते हैं। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश ने राष्ट्रपति ओबामा की पहल पर क्लिंटन बुश हैती फंड बनाया है और दोनों ही राष्ट्रपति पूरी तरह से हैती में लोगों की मदद के लिए आ गए हैं। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हैती में रहकर भूकंप से परेशान लोगों की मदद के काम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति बुश मीडिया के जरिए हैती की मदद का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। थोड़े ही समय में हैती में एक अमेरिकी विदेश मंत्री, राष्ट्रसंघ महासचिव, दक्षिणी अमेरिकी देश के एक राष्ट्रपति और सोमवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी खाना और पानी पहुंचना है जिन्हें उनकी जरूरत है। बिल क्लिंटन अपनी बेटी चेल्सी के साथ पोर्ट ओ प्रिंस में सरकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। अब हमें ये करना है कि लोगों तक सहायता पहुंचानी है और तेजी से, लेकिन मैंने देखा है ये हो रहा है। आज की स्थिति 2 दिनों के पहले से बेहतर है और 2 दिनों बाद और अच्छी होगी। हैती में लूटपाट की खबरों के बाद पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खास बातचीत में अपना संदेश हैती के लोगों तक पहुंचाया। मैं पूरी तरह समझता हूं कि हैती के लोग क्यों परेशान हैं और क्यों गुस्सा है हैती की जनता में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हैती की जनता ये जानती है कि हमारी सरकार वो सब कुछ कर रही है जो कर सकती है अपनी सेना के जरिए, USAID के जरिए, ताकि खाना, दवाई और पानी आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। राष्ट्रपति ओबामा आज ही के दिन 1 साल पहले अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे। अपने पहले साल में बराक ओबामा ने एक अद्वितीय राष्ट्रपति शैली को विकसित किया है। लगता है जैसे अपने जीवन भर के अनुभवों की प्रेरणा उन्होंने अपने संचालन में उतार दी हो। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 1 साल पहले जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद संभाला तो माहौल जश्न का था। I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. समारोह के बाद समय आया अमेरिका के सामने कई चुनौतियों का सामना करने का, जिनमें आर्थिक संकट और 2 युद्ध शामिल थे। ज्यादातर राष्ट्रपतियों को 1 या 2 बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें 7 या 8 का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया, उनके शासन करने की शैली उभरी। कहा जाता है कि ओबामा अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं, यानी वकालत की पढ़ाई और फिर प्राध्यापक होने का अनुभव उनके काम आ रहा है। डैन जॉनसन ओबामा के छात्र रह चुके हैं और उन दिनों को याद करते हैं जब बराक ओबामा छात्रों से आग्रह करते थे कि हर मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वे चर्चा और बातचीत पर जोर देते। उनके मुताबिक अगर आप बातचीत का हिस्सा नहीं बन रहे तो आप कक्षा में होने का फायदा नहीं उठा रहे। दूसरी कक्षाओं में ऐसा नहीं था। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस में भी ऐसे ही काम करते हैं। वो लोगों को खुद काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करते ताकि सभी के योगदान के साथ काम पूरा हो।
have everybody sort of contribute. केन वॉल्श का कहना है कि राष्ट्रपति ओबामा, जिन्होंने अमेरिका को बदलने का वादा किया है, अपने मूल्यों को नहीं भूलेंगे और उन्हें जिन आदर्शों और काम करने के तरीकों से राजनीतिक सफलता मिली है, वो उन्हें नहीं बदलेंगे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।